हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 4 श्लोक नंबर 21 से आज हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 21। मा वा पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु नाधूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तिरसुभ्रियेद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूतसेवितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष है। यहाँ पे सती मैया दक्ष के यज्ञ में आके जब देखते हैं कि शिव जी का अनादर हो रहा है तो उन्होंने दक्ष को बताया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की महादेव का अनादर करके। और दक्ष महादेव से क्यों नफरत करते थे या अवज्ञा करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि महादेव तो निर्धन है, उनका रहन सहन कैसा है, मेरी बेटी का शादी उनसे नहीं कराना था, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन सती मैया बता रहे हैं कि हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महादेव जो है और सती देवी वो तो अपने भक्तों की इतने बड़े बड़े इच्छाओं को पूर्ति करते हैं कि अगर कोई भक्त ये मांगे कि मुझे एक लोक चाहिए, मैं एक जो है लोक का मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो भी दे सकते हैं। वो तो जो अष्ट सिद्धि में कोई ऐसा एक सिद्धि होता है जिसमें वो एक लोक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो शिव जी तो उन सभी योगियों में योगियों के जैसे श्रेष्ठ योगी है। तो इसलिए शिव जी के पास जो ऐश्वर्य है, सती मैया बोल रहे हैं कि ना उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं और ना आपके चाटुकार, मतलब जो आपकी डर से शिव जी का अनादर कर रहे हैं, उनके हृदय में आदर है पर दक्ष की डर से वो आहुति नहीं दे रहे ब्राह्मण लोग, तो उनके लिए भी संभव नहीं है। तो दक्ष सती मैया एक प्रकार से बोल रही है कि आप तो सकाम कर्म के यज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन जो महादेव है वो विरक्त और स्वरूप सिद्ध महापुरुष है। तो क्योंकि सती के पिता इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य में शिव जी से बढ़कर है, लेकिन सती मैया जो बहुत साध्वी और महान है, उन्होंने उनको बता दिया कि जो ऐश्वर्य शिव जी के पास है वो आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका जो स्थिति है और महादेव का जो स्थिति है वो पूरी तरह से अलग है। तो महादेव और सती मैया जो उनकी शक्ति है, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, वो चाहे तो कितना भी अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं, तो उसके लिए वो कैपेबल है, ये सती मैया ने बताया। और ऐसे ऐश्वर्य किसके पास है? एक्चुअली सबसे बड़ा ऐश्वर्य है आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जो भगवान के प्रेम हृदय में है।
और भगवान के प्रति जिसकी शरणागति है। तो ऐसा ऐश्वर्य है स्वामी कुमारगण, यानी ब्रह्मा के जो 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद मुनि के पास है और शिव जैसे महापुरुष के पास है। इस श्लोक में जो कर्मकांड अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठान है, उसकी भर्त्सना की गई है। उन्हें धूमवर्त्मभिः कहा गया है। यज्ञ में 2 प्रकार के अन्नों को अर्पित किया जाता है। एक तो सकाम अनुष्ठानिक यज्ञों में चढ़ाया गया अन्न, और दूसरा भगवान विष्णु को चढ़ाया गया अन्न होता है। लेकिन भगवान विष्णु को चढ़ाया गया जो होता है वो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि वो महाप्रसाद होता है। यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से भगवान विष्णु ही प्रमुख देवता होते हैं, लेकिन जो सकाम अनुष्ठान होते हैं, कर्मकांड अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं को भी प्रसन्न करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर जो लोग यज्ञ करते हैं, उनकी उन्नति की क्रिया जो है मंद पड़ जाती है, वो भौतिक जगत में ही रह जाती है। इसलिए इस श्लोक में इस तरह की जो यज्ञ है भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए, उसकी भर्त्सना की गई है। सती ने यज्ञ कराने के लिए जो उपस्थित ब्राह्मण थी, उनकी भी भर्त्सना की कि आप लोग दक्ष के सेवा में इतना भूल गए कि महादेव का क्या स्थिति है। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को नहीं समझा, लेकिन सती यहाँ पे बता देना चाह रही थी कि ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शिव ऐश्वर्य से विहीन है। दुर्गा अथवा सती देवी जो है सांसारिक कार्यकलापों की अधीक्षक है, और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वो स्वयं माता भी, सती माता देवी दुर्गा भी अपने उपासकों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। श्लोक नंबर 22। नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडाममाभूत् कुजना प्रसंगतस्तज्जन्मधिज्ञो महतामवद्यकृत्। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है, और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके प्रति जो अपराध करते हैं, वो अपने पितरों को लेकर भी महारौरव नरक में प्रवेश करते हैं। तो इसलिए अगर अपने परिवार में कोई ऐसा पैदा हो तो पितर लोग भी दुखी होते हैं। तो इसी प्रकार से महादेव जैसे वैष्णवानम यथा शंभु, भागवतम में कहा गया है कि शिवजी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च है। तो शंभु अर्थात वो सबसे बड़े भक्त है शिवजी। लेकिन सती मैया यहाँ कह रही है कि आपने शिवजी के चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, और इसीलिए मुझे आपसे जो मैंने शरीर प्राप्त किया है ना, इसलिए मुझे इससे लज्जा आ रही है कि मैं ऐसे व्यक्ति की पुत्री हूँ जो महापुरुषों का अपमान करते हैं। तो इसलिए मेरा शरीर भी आपसे प्राप्त होने के कारण, आपसे संबंधित होने के कारण दूषित हो गया। तो इसलिए आगे बताएंगे सती मैया कि क्यों वो अपना शरीर छोड़ना चाहती है। तो शिवजी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, और यहाँ पे माता सती का जो आचरण है वो आदर्शमय है। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु या उनके भक्तों के प्रति अगर कोई अपमान करे तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। वे अपने आप को इसलिए धिक्कारती है कि ये शरीर उनके पिता द्वारा प्राप्त है। जैसे कि जब कुछ गलत होता है, जैसे द्रौपदी सती स्त्री है, वो अग्नि यज्ञ की अग्नि से उनका शरीर प्रकट हुआ है, और ऐसी स्त्री
का पब्लिकली अपमानित करना, उस समय जिन पुरुषों ने उसमें थे, जैसे कि दुशासन, कर्ण, दुर्योधन थे, लेकिन बाकी जो लोग चुप थे उनकी भी आयु घट गया था, और इसलिए महाभारत के युद्ध में सारे मारे गए थे। क्योंकि कोई भी अगर इस तरह से सहन भी करते हैं जो गलत हो रहा है एक सती स्त्री के साथ, तो फिर वो मतलब चुप रहते हैं तो उनका भी आयु घट जाती है। तो उसी, और द्रौपदी भी परम भक्तिन थी, भगवान कृष्ण की बहुत प्रिया थी। श्लोक नंबर 23। गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनः व्यपेतनर्मस्मितमाशु तदाहं व्युत्स्त्रक्ष एतत् कुणपं तदंगजम्। जब शिव जी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो मैं अपने पारिवारिक संबंध के कारण तुरंत खिन्न हो उठती हूँ। मेरी सारी प्रसन्नता और हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। पहले भी शिव जी का जब अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने, और सती देवी को ये पता था, तो शिव जी, क्योंकि दक्ष की पुत्री है तो दाक्षायणी बोलते हैं, तो दाक्षायणी जब पुकारते हैं शिव जी कभी कभी, तो सती मैया कहते हैं कि मुझे तुरंत मेरा मन जो है खिन्न हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्ति की पुत्री हूँ जो अपराध करते हैं महापुरुषों का। तो इसलिए मुझे बहुत दुख है कि आपके द्वारा मेरा ये शरीर प्राप्त है, तो मैं इस शरीर को अब नहीं रखूँगी। जैसे ही शिव जी उनको दाक्षायणी पुकारते, वो बोलती है कि मेरी जो खुशी है, हंसी है, सब भाग जाती है। इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था, वो द्वेष रूप था, क्योंकि वो वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करते थे, और शिव जी का उसमें कोई दोष भी नहीं था। श्लोक नंबर 24। मैत्रेय उवाच इत्याध्वरे दक्षमनुद्य शत्रुहन् क्षिता बुदीचिं निशसाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकुला संवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो सती देवी कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, महादेव की पत्नी है, वो भी योगिनी है, और इसीलिए वो योग क्रिया के द्वारा अपना शरीर त्याग करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने तुरंत, अब केसरिया वस्त्र धारण करके तो वो यज्ञ में नहीं आई थी, लेकिन तुरंत केसरिया वस्त्र धारण किया और जल से अपने आप को आचमन आदि किया, पवित्र किया, और इस प्रकार उत्तर मुख होकर बैठकर जो है वो अब शरीर त्यागने के लिए तैयार हो रही थी। ये सब दक्ष महाराज देख रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं। कई बार पुरुषों का हृदय अपने ईगो में आके इतना कठोर हो जाता है कि अपने संतान को खोने का भी उनको कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जनरली माताओं का हृदय ऐसा नहीं है कि माता के सामने अगर कोई मर रहे हैं तो वो मरने नहीं दे सकती। बहुत कोमल हृदय होती है स्त्रियाँ जनरली, लेकिन पुरुष जो है खासकर जैसे यहाँ पे दक्ष महाराज देख रहे हैं सब कुछ। सिर्फ दक्ष महाराज ही क्यों, सारे ब्राह्मण लोग, सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी सती देवी को नहीं रोका, और किसी और के रोकने से वो रुकने वाले भी नहीं थे। केवल दक्ष महाराज ही उनको रोक सकते थे, और उन्होंने नहीं रोका। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वो केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए और
जिससे पता चल जाए कि अब वो शरीर त्यागने जा रही है। कैसे आगे हुआ वस्त्र। दक्ष सती के पिता थे, अतः सती देवी को कोई और होता है ऐसा तो सती देवी इतनी पावरफुल है, वो उनका वध कर सकती थी। कितने असुरों का वध किया है माता देवी ने, लेकिन वो अपने पिता का वध नहीं कर सकती थी। तो इसलिए सोचा कि मैं ही अपना शरीर त्याग देती हूँ। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो प्राकृतिक नियम अनुसार उनका मृत्यु नहीं होता। ऐसे सिद्ध योगी अपने इच्छा के अनुसार शरीर त्यागते हैं। श्लोक नंबर 25। कृत्वा समानावनिलोजितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनिर्हृदि स्थाप्य धियुरासि स्थितं कंठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानया। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्तापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वो हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भौहों के बीच में ले आई। तो प्राणवायु को पहले नाभि में स्थापित किया, फिर हृदय में ले आई। तो चक्र के माध्यम से क्या है, फिर भौहों के बीच में प्राणवायु को स्थापित किया। तो योगी क्रिया शरीर के भीतर जो 6 चक्र है उसमें घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि में, नाभि से हृदय में, हृदय से कंठ में, कंठ से दोनों भौहों के बीच में और अंत में भौहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है, शीर्ष भाग में। तो योग की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए विशाल टेक्निक की अभ्यास करना होता है, किंतु इस योग के लिए ये योग नहीं है, ध्यान योग। इस युग में कोई भी योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत कठोर तपस्या की ज़रूरत होती है। और कलयुग के लोगों का शरीर ऐसा नहीं है कि वो इतना कठोर तपस्या कर पाए। तो इसीलिए आध्यात्मिक अनुभूति अगर करना है, जैसे कि कोई अगर ध्यान योग भी करे तो ध्यान योग से भी उनको भक्ति योग में ही प्रवेश करना होगा, तभी वो भगवत धाम जा सकते हैं। अन्यथा वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सकते हैं या दूसरे लोक में जा सकते हैं, दिक्पाल बन सकते हैं, लोकपाल बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है, क्योंकि आत्मा से शरीर सदा स्वस्थ रहता है। यानी हम अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हमारा शरीर अपने आप जो है सही रहता है। जैसे कि ध्यान योग करने के लिए व्यक्ति को आसन करना होता है, प्राणायाम करना होता है। भक्ति योग में व्यक्ति को कुछ रेस्ट्रिक्टेड फूड वो लोग ग्रहण करते हैं जो भगवान को अर्पित होता है। अल्पाहार, अत्याहार नहीं करते, जितना ज़रूरत है उतना खाते हैं। भगवान के सामने नृत्य करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिकली शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ देता है तो शरीर सड़ने लगता है। तो इसलिए आत्मा का कार्य जब हम करते हैं शरीर बहुत अच्छा रहने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाह्य प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई ये सोचता है कि योग की परिणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है तो भूल करता है। क्योंकि आजकल में योग का मतलब क्या है, शरीर स्वस्थ रखना, लेकिन योग का मतलब है भगवान को प्राप्त करना। तो योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद पर पहुंचाना है, अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना होता है। और भक्ति योग समस्त योग पद्धतियों में सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। श्लोक नंबर 26। एवं स्वदेहं महतं महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनिलाग्निधारणम्। अनुवाद। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य
शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तो शिव जी से आज सती देवी का विवाह हुआ था, तो महर्षियों ने और संतों ने ही उनको शिव जी के गोदी में बिठाया था। लेकिन इतने आदरणीय है सती देवी जो शिव जी की गोदी में बैठती थी, तो क्योंकि पिता ने ऐसा किया, पिता से इतने नाराज हो गई वो कि उन्होंने महादेव का अनादर किया, तो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। यद्यपि दक्ष ने सती के शरीर को उत्पन्न किया था, लेकिन शिव जी सती को अपने गोद में बैठा कर विभूषित किया करते थे। और जब एक बार कथा हो रही थी, तब भी पार्वती देवी शिव जी के गोद में बैठे हुए थे और शिव जी कथा कर रहे थे। जब गंधर्व का राजा, चित्रकूट राजा जो गंधर्व बनते हैं, तब वो ऐसे उनको कमेंट किया था, कमेंट मतलब बोला था कि उनके शिव जी मित्र हैं, तो कहा था कि वाह, शिव जी ने पत्नी को लेकर जो है कथा कर रहे हैं, तो ऐसा। तो इस तरह से शिव जी उनको गोद में बिठाया करते थे और इसे बड़ा आदर का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सती का जो शरीर था वो कोई सामान्य नहीं था, तो भी सती देवी ने उसको परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि वो दक्ष से संबंधित थे, इसलिए दुखी थी वो। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का संगति ना करे जो उच्च अधिकारियों के प्रति, महापुरुषों के प्रति अपराध करते हैं। श्रीमद् भागवत में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है कि अगर कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, भक्ति, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें केवल महात्माओं की संगति करना चाहिए जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। जो सांसारिक जीवन में लगे हुए, जिसका मन ग्रस्त है, ऐसे व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए। अब जो जहाँ तक सती मैया की बात है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत को चलाती है, तो इसीलिए वो इसी मतलब भगवान भौतिक जगत में रहकर ही भगवान की सेवा करती है, तो वे अपने आप को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वो भगवान शिव जी की पत्नी ही बने और निष्कलुष भगवान शिव जी का संगति कर सके, मतलब वो दक्ष की पुत्री के नाम से वो ना जाना जाए। तो बाद में हमें पता चलता है कि सती देवी बाद में हिमालय की पुत्री के रूप में पार्वती नाम लेकर जन्म लेती है, और तब वो फिर से शिव जी को पति रूप में स्वीकार करती है, और पार्वती और शिव जी, वही सती मैया ही पार्वती है और दुर्गा है। तो सती और शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि अगर शरीर बदले भी तो भी संबंध विच्छेद नहीं होता। साधारण पति पत्नी है, वो ऐसे नहीं है कि उनका हर जन्म वही पति पत्नी होंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 1000 जन्म लिया तो 1000 बार। लेकिन शिव जी और सती देवी का जो ये संबंध है शाश्वत है, तो हर बार वही पति पत्नी बनेंगे। श्लोक नंबर 27। ततः स्वभर्तु चरणम्बुजासवं जगद्गुरु चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगतगुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गए। उन्होंने अग्निमय तत्व के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपना शरीर का परित्याग कर दिया। तो सती ने तत्क्षण पति शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया, और ध्यान करते ही वो समाधि में चली गई, और उनको इतना आनंद मिला कि दक्ष के साथ जो संबंधित होने के कारण जो उनको दुख था, जो एक कलमश था कि दक्ष के पुत्री है ऐसी भावना, उससे मुक्त हो गई। तो भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने से ही इतना दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि अब देखिए सती देवी तो ऐसे ही परम पवित्र है, वो साध्वी स्त्री है। तो इस श्लोक में जो बताया गया कि ध्यान किया और कलमश से मुक्त हो गई। कौन सा कलमश था सती मैया में?
तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि यह कल्मश दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, लेकिन समाधि में वो सब भूल गए। यदि इसी जगत में रहते हुए कोई अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है कि ये मेरा वो है, वो जानते हैं कि ये जो मेरे माता पिता या कोई भी बन के भगवान का अंश है और हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भगवान का अंश समझ कर ही उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से शारीरिक रूप से वो संबंधित नहीं रहते तो उनके मन में कोई दुख ही नहीं रहेगा, वो आत्मा में स्थित हो जाएगा। और यह कहा जाता है कि वो योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया। योग की सर्वोच्च सिद्धि यही है कि भौतिक धारणा से मुक्त होना। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। एक्चुअली किसी के प्रति हम जो दुखी होते हैं अपने स्वजनों से, हृदय से अगर उनका परित्याग कर दे तो दुखी नहीं होते हैं, यानी उस भावना का परित्याग कर दे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है, तो इसीलिए जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, बल्कि उन्होंने अपना शरीर दक्ष द्वारा दिया गया शरीर स्थानांतरित कर लिया ताकि आगे से वो दाक्षायणी ना कहलाया जाए। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई, पार्वती देवी के शरीर में। श्लोक नंबर 28। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हा हेति वादः सुमहान् जायत हन्ता प्रिया दैवतामस्य देवी जहावसुन्केन सती प्रकोपिता। जब सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में घोर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों छोड़ा। तो तुरंत जैसे न्यूज़ पहुंच जाता है ना, कभी ऐसा कुछ भी घटना होता है, पूरे ब्रह्मांड में वो न्यूज़ फैल गया और सब जगह कोलाहल मच गया कि महादेव की पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। चूँकि वे एक महापुरुष की पुत्री और महात्मा की पत्नी थी, दक्ष प्रजापति है तो उनकी पुत्री होना कोई साधारण बात नहीं है और शिव जी की पत्नी थी, अतः उनको किसी भी प्रकार का अभाव तो था नहीं, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उच्च कुल है, सुंदरी है, परम सुंदरी है और सब धन धान्य है, सब कुछ है, प्रेम करने वाले स्वामी है, शिव जी है, किंतु तो भी सती मैया ने असंतुष्ट होकर शरीर छोड़ दिया। इसलिए ये आश्चर्यजनक था, इसलिए सबको आश्चर्यजनक लग रहा था। भले ही कोई सर्वाधिक ऐश्वर्य को प्राप्त क्यों ना हो, उसे पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। ये उदाहरण है, इससे सीखना चाहिए कि ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे अपने पिता या पति से संबंधित होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकती थी। खुद ही इतनी पावरफुल थी, किंतु तो भी वो असंतुष्ट थी। अर्थात आप इस भौतिक संसार में सर्वोच्च पद भी प्राप्त करें, सबसे ज़्यादा धनी भी हो जाए, लेकिन संतुष्टि या संतोष खरीद नहीं सकते। इसको अर्जन करना पड़ता है भगवान के प्रति शरणागत होकर। तब ये व्यक्ति झोपड़ी में रहे चाहे महल में रहे, कहीं भी रहे, वो संतुष्ट रहेगा, वो आनंदित रहेगा, क्योंकि उनका मन कृष्ण में स्थित है। यदि कोई भगवान के प्रति ऐसा अटूट प्रेम उत्पन्न कर ले तो उससे पूर्ण संतोष प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस जगत में या कहीं भी कोई संतोष की संभावना नहीं है। श्लोक नंबर 29। अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतिर्यस्य चराचरं प्रजः जहावशून्यद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। तो ये
पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गई, बातचीत होने लगी, क्योंकि जो प्रजापति है, दक्ष प्रजापति जो है वो प्रजाओं का पालन करने वाला ना, प्रजापति है, पालनहार है जीवात्माओं का, तो भी इतना निरादर किया सती माता को कि सती माता इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने शरीर ही त्याग दिया। दक्ष का परम कर्तव्य था कि वो समस्त जीवात्माओं के पालन एवं सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि प्रजापति के पद को प्राप्त था। तो फिर उन्होंने अपने पुत्री की क्यों उपेक्षा की, जो इतनी अच्छी थी और पिता से सभी प्रकार के आदर पाने की अधिकारिणी थी। कभी कभी पिता पुत्र से या पुत्र से नाराज होते, कोई बहुत बड़ा गलती करते हैं तो, लेकिन वो तो इतनी साध्वी थी। अपने पिता दक्ष की उपेक्षा के कारण सती की मृत्यु ब्रह्मांड के सभी बड़े देवताओं के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। श्लोक नंबर 30। सोयम दुर्मर्षा हृदयो ब्रह्मधुक् लोके प्रकृतिं महतीमवाप्स्यति यदंगजं स्वं पुरुषाद्विदुर्यतं न प्रत्यषेधान्मृतये पराधतः। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वो अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अति अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपने पुत्री को मरने से नहीं रोका और वो भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। ऐसी बातें होने लगी। तो यहाँ पे ब्रह्मा ध्रुव कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण कुल में कोई उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन अगर नहीं प्राप्त करते, जैसे ब्राह्मण बहुत करुणा होते हैं हृदय में, तो अगर ये सब जो नहीं होता है तो उनको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि पुत्री को जब शरीर त्याग रही थी, मरने से नहीं रोका, रोकना तो चाहिए था, और भगवान महादेव के प्रति भी उतना हृदय में वो द्वेष रखते हैं, तो इसलिए अपयश प्राप्त होंगे। तो ब्राह्मण लोग सामान्यतः जो ब्राह्मण क्वालिटी है, यानी सत्वगुण से प्राप्त व्यक्ति होते हैं, वो कोमल हृदय के होते हैं, सहिष्णु होते हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखना जानते हैं। अगर मन में कभी ऐसे विचार भी आया किसी महापुरुष के प्रति ईर्ष्या की भावना, तो उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। किंतु दक्ष सहिष्णु नहीं थे, क्योंकि इसीलिए कि शिव जी उनके सामने एक बार खड़े नहीं हुए तो गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, इतना कठोर हो गया उनका हृदय कि उतने परम प्रिय पुत्री जो सबसे चहेती थी, उनकी मृत्यु अपने आंखों के सामने सहन कर लिया, कुछ भी नहीं बोला। दक्ष का अर्थ होता है पटु। क्यों नाम पड़ा था दक्ष का? क्योंकि उन्होंने हजारों संतानों की उत्पत्ति की। लेकिन कई बार जब हम अपराध करते हैं वैष्णवों के प्रति और विषय और भौतिकतावाद में हमारा मन हो जाता है, तो कठोर हृदय हो जाता है और वे अपने तनिक भी मान हानि होने पर अपने संतान की मृत्यु को भी सहन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 31। वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा स्वीत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदतिष्ठानुदायुधः। जिस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए उद्यत हो गए। जैसे ही एंट्री किया था उसी समय ऐसा हुआ था, यज्ञस्थली में सती देवी आई और देखा कि शिव जी के लिए आहुति नहीं दिया, अनादर है, और सती मैया को भी उपेक्षा कर दिया। सती मैया को भी दक्ष ने बिल्कुल कोई ग्रीटिंग नहीं किया, कोई वो नहीं किया। तो तभी शिव जी के जो अनुचर सती मैया के साथ आए थे वो दक्ष को मारने के लिए उद्यत हुए थे, लेकिन सती देवी ने आदेश देकर उनको रोका था। लेकिन अब सती देवी चली गई, शरीर त्याग दिया, तो सब लोग जो है, क्योंकि वो शिव जी के अनुचर है और शिव जी की पत्नी है, उनकी रक्षा के लिए वो आए थे, उनके टेक केयर देखभाल के लिए साथ आए थे। और जब सती देवी की रक्षा नहीं हुई और उन्होंने शरीर त्याग दिया, तो वो अपने स्वामी के अनुचर होने के कारण शिव जी के सारे पार्षद खुद मरने के लिए तैयार हो गए। अनुचर मतलब जो स्वामी के लिए जान दे सकते हैं,
खुद मरने का मन बना चुके थे और मरने से पूर्व दक्ष को मारना चाहते थे। श्लोक नंबर 32। तेषामापततं वेगं निशाम्या भगवान् भृगुः यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को ताड़ लिया और याज्ञिक अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाए। क्योंकि यज्ञ चल रहा था और ब्राह्मण का भी ये है कि वो यज्ञ की रक्षा करे एक प्रकार से, क्योंकि यज्ञ में फिर काटमार हो जाएगा। तो भृगु मुनि ने देख लिया था कि अब तो नहीं होगा, ये स्थिति बहुत विषम हो गया है। तो उन्होंने, अब पहले के ब्राह्मण बहुत पावरफुल होते थे, वो मंत्र जानते थे, उनको अस्त्र उठाने की भी जरूरत है, वो मंत्र जानते थे। तो उन्होंने मंत्र से यज्ञ की दक्षिण दिशा में आहुति दिया, यजुर्वेद से मंत्र पढ़ा, जिससे जो भी यज्ञ को ध्वंस करने आए वो तुरंत मर जाए। यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है, जिसके उच्चारण करने से अद्भुत कार्य हो सकता है। लेकिन कलयुग में कुशल ब्राह्मण, कुशल मंत्र उच्चारण करने वाले मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए कलयुग में समस्त यज्ञ वर्जित है। एक ही यज्ञ की संस्कृति किया है भागवत में, और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि ठीक से मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण और उतना पवित्रता रखने वाले ब्राह्मण जो लालची न हो, ब्राह्मणों की समस्त क्वालिटी हो, कलयुग में पाना अत्यंत दुष्कर है। श्लोक नंबर 33। अध्वर्युणाहूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्त्रशः। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम तथा चंद्र से, सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। सोम का मतलब होता है चंद्र, चंद्रदेव। चंद्रदेव से शक्ति प्राप्त होकर यज्ञस्थली की रक्षा के लिए ऋभु, एक ही नाम के हजारों देवता प्रकट हो गए। तो भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके हजारों शक्तिमान देवताओं को उत्पन्न कर सकते थे। श्लोक नंबर 34। तैरालाता युधे सर्वे प्रमथः साह गुह्यकः हन्यमानादिशो भेजुर्षद्भिर्ब्रह्म तेजसा। जब ऋभु देवताओं ने भूतों और गुह्यकों पर यज्ञ की अज्जली समिधाओं से आक्रमण कर दिया, तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तो इस श्लोक में ब्रह्म तेजसा शब्द बहुत सार्थक है। उन दिनों ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि अपनी इच्छा शक्ति से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आश्चर्यजनक काम संपन्न करते थे। तो ऋभु नामक जो हजारों देवता हैं, उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए आक्रमण कर दिया शिव के अनुचरों पर। तो शिव के अनुचर जो इधर उधर अदृश्य हो गए। लेकिन इस पतित युग में अगर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का कोई साधन है तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का अमूल्य देन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार के समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती द्वारा शरीर त्याग नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।